नमस्कार आप सभी लोगों को, मैं हूं वीरेंद्र मिश्रा। स्वागत है आपका वीएम टीवी पर। तो फाइनली अब 5 राज्यों में चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है और बाकी के 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बन चुकी है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के इतने जोर लगाने के बाद भी उन्हें हार का सामना क्यों करना पड़ा। आखिर वो क्या वजह थी जिन्होंने भाजपा को इन 4 राज्यों में और पंजाब में आम आदमी पार्टी को जीत दिला दी। इस वीडियो को एंड तक देते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। देखिए, हर स्टेट की पॉलिटिक्स दूसरे स्टेट से अलग होती है और हर स्टेट के मुद्दे भी दूसरे राज्यों से अलग होते हैं और यही मुद्दे जो होते हैं वो चुनाव के रिजल्ट्स पर बहुत असर डालते हैं। पंजाब में इस चुनाव में हमें काफी इंटरेस्टिंग चीज देखने मिली जिसे हम कहते हैं सत्ता परिवर्तन। पंजाब में हुए इस बहुत बड़े सत्ता परिवर्तन की वजह रही है आम आदमी पार्टी। आपने गौर किया होगा तो पूरे चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में दिल्ली मॉडल की बात की और यही दिल्ली मॉडल की बात के साथ साथ एक क्वालिटी गवर्नमेंट और क्वालिटी एजुकेशन देने की बात की, पब्लिक वेलफेयरिज्म की बात की। पंजाब की जनता को अरविंद केजरीवाल की यही पब्लिक वेलफेयरिज्म पसंद आ गई और इसलिए उन्होंने वोट किया। देखा जाए तो पंजाब की जनता बहुत समय से शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस की सरकारों से ऊब चुकी थी, इसीलिए पंजाब की जनता ने चेंज के लिए वोट किया। पंजाब में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को एक फायदा ये भी हो गया कि इन लोगों ने मुख्यमंत्री का चेहरा पहले से सबके सामने कर दिया, जो एक उनके लिए विनिंग फैक्टर साबित हुआ और पंजाब में उन्हें काफी अच्छी सीटों के साथ सरकार बनाने का मौका मिला। जब हम बात गोवा की करते हैं तो बीजेपी गोवा में सिर्फ 2 कारणों से जीती है। पहला कारण कांग्रेस की कमजोर लीडरशिप और दूसरा बीजेपी का मजबूत जनाधार। हमने ये देखा है कि मनोहर पार्रिकर के समय से ही गोवा में बीजेपी का एक मजबूत जनाधार रहा है। बीच में मनोहर पार्रिकर के जाने के बाद हमें लग रहा था कि गोवा में बीजेपी का जनाधार अब घटने लगा है, पर ऐसा नहीं है। हमने ये भी देखा इस चुनाव में कि मनोहर पार्रिकर के बेटे उत्पल पार्रिकर बीजेपी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ गए। मैं इसे जल्दबाजी में लिया गया एक फैसला कहूंगा। उत्पल पार्रिकर अगर थोड़ा संयम रखते हुए अगले चुनाव में बीजेपी की टिकट पर उतरते तो शायद वो जीत भी जाते, पर खैर अब तो रिजल्ट्स आ चुके हैं और गोवा में बीजेपी की सरकार बन चुकी है। इस चुनाव में गोवा में एक और चीज़ हमें देखने मिली, अरविंद केजरीवाल की फ्री वाली नीति गोवा में काम नहीं करी और गोवा के लोगों ने बीजेपी को सत्ता के कुर्सी पर बैठा दिया। एक चीज़ और देखी गई कि गोवा में बीजेपी के लीडरशिप ने एंड मोमेंट पे बहुत मेहनत की। ग्राउंड लेवल पर लोगों ने काफी अच्छा प्रचार किया और यही रीजन रहा है कि गोवा में बीजेपी की सरकार बन गई। जब बात हम उत्तराखंड और मणिपुर की करते हैं तो उत्तराखंड और मणिपुर में बीजेपी को जीत मिली उनकी पब्लिक वेलफेयरिज्म की नीति के कारण। आपने इस बात पर गौर किया होगा कि बीजेपी अपनी पब्लिक वेलफेयरिज्म की नीति के द्वारा जन जन तक सुविधा डायरेक्टली पहुंचे, इस बात पर ज्यादा जोर देती है जिससे आम आदमी का फायदा हो और यही कारण रहा है कि बीजेपी को मणिपुर और उत्तराखंड में जीत मिल गई। हमने एक बात पर और गौर किया कि जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं वो मेन स्ट्रीम इंडिया से कहीं ना कहीं अलग नजर आया करते थे। भारत का हिस्सा होते हुए भी नॉर्थ ईस्ट अलग होता था। जो काम बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट को मेन स्ट्रीम इंडिया से जोड़ने की कोशिश की है, ये भी एक फैक्टर रहा है जिसने मणिपुर में बीजेपी को काफी अच्छी जीत दिला दी है। अब बात उस राज्य की जो असल में राजनीति के लिए ही मशहूर है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ लोग सांस कम लेते हैं और राजनीति की चर्चा ज्यादा करते हैं। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ के हर चौराहे पर सरकार बनती है और सरकार गिराई भी जाती है। इस उत्तर प्रदेश चुनाव भी काफी दिलचस्प रहा। बंगाल चुनाव में भाजपा को जो हार मिली उसके बाद जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जीत मिल रही है, ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा कमबैक है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जो जीत मिली है वो इस बात की गवाही भी देती है कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी अभी कोई घटी नहीं है। आपको याद होगा कि अखिलेश यादव ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर आदित्यनाथ फिर से चुनाव जीत जाते हैं, फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं, बीजेपी फिर एक बार उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत जाती है तो योगी आदित्यनाथ सीधे सीधे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट की दावेदार कैंडिडेट बन जाएंगे। तो ये एक कारण रहा है। आपने एक और बात ध्यान नोटिस की होगी कि प्रियंका गांधी जो पूरे जोरों शोरों से उत्तर प्रदेश में उतरी थी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा उन्होंने दिया था, जो काफी मशहूर भी हुआ। ये नारा भी उत्तर प्रदेश में बुरी तरह फेल हो गया और 2017 में जिस कांग्रेस को 7 सीट मिली थी, इस उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस को 2 सीट पर संतोष करना पड़ेगा। खैर, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत के मुख्य 3 कारण हैं जो मैं आपके साथ अब साझा करने जा रहा हूं। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत की सबसे पहली वजह है बीजेपी के साइलेंट वोटर्स।
हमेशा ये कहा जाता था कि कोई भी सरकार उत्तर प्रदेश में लगातार 2 टर्म के लिए अपनी सरकार नहीं बना पाती। कोई भी पार्टी लगातार 2 टर्म के लिए उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार नहीं बना पाती। जो भी मुख्यमंत्री एक बार उत्तर प्रदेश के नोएडा में कदम रख देता है, फिर वो दोबारा सीएम नहीं बन पाता। इस बार जनता के और राजनेताओं के ये दोनों अंधविश्वास टूट गए। और 2017 के आते आते आपने गौर किया होगा तो उत्तर प्रदेश बहुत ही पिछड़े राज्यों में गिना जा रहा था। उत्तर प्रदेश में न ठीक की बिजली थी, न ठीक की सड़कें थी। उत्तर प्रदेश में अपराध काफ़ी हो चुके थे, जिसके कारण उत्तर प्रदेश अपराध के लिए मशहूर हो चुका था। 2017 के बाद जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, तब से उत्तर प्रदेश की जनता को योगी आदित्यनाथ में एक उम्मीद की किरण नजर आई, भाजपा सरकार में एक उम्मीद की किरण नजर आई, जो बीजेपी के लिए इस चुनाव में विनिंग फैक्टर साबित हुआ। जब मैं उत्तर प्रदेश चुनाव की लाइव रिपोर्टिंग करता था, ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग किया करता था, मैं कई लोगों से मिला। उन लोगों में से लोगों का ये कहना था, खासकर जो दलित वर्ग के लोग होते थे, वो ये कहते थे कि भाजपा सरकार ने कोरोना के समय बहुत मदद की है। अब वो मुफ्त में राशन देना हो या जन धन खाते में रुपयों की मदद करना हो, तो ये लोग जो थे, ये लोगों ने बीजेपी को जीत दिला दी। अब आप गौर करेंगे तो जिन लोगों तक सरकारी सुविधाएं डायरेक्टली पहुंची हैं, उसमें से मैक्सिमम बसपा के ट्रेडिशनल वोट बैंक के लोग थे। जो जाटव होंगे या जो दलित वोट बैंक था बसपा का, ये पूरे का पूरा बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया और ये भाजपा की जीत की एक बड़ी वजह साबित हुई। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत का दूसरा बड़ा फैक्टर था ब्राह्मण वोट बैंक। इस पूरे चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भाजपा पर यह आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ब्राह्मणों का काफी अपमान हुआ, ब्राह्मणों की काफी अवहेलना हुई है। इस आरोप को और मजबूती से साबित करने के लिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने श्रीमती शुभावती शुक्ला को उतार दिया। अभी शुभावती शुक्ला जो हैं, ये यूपी बीजेपी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष और 2018 के जो उपचुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, उसके गोरखपुर के भाजपा प्रत्याशी स्वर्गीय उपेंद्र शुक्ला जी की पत्नी थी, विधवा पत्नी है। लेकिन इन सब के बावजूद भी उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर कोई खास विश्वास नहीं किया। दरअसल अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का पास्ट ने ब्राह्मणों को अखिलेश यादव पर विश्वास बैठने ही नहीं दिया और इस बार पूरा वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया। एक कारण ब्राह्मणों का बीजेपी को वोट देने का यह भी रहा है कि ब्राह्मणों के पास बीजेपी के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। ब्राह्मण हमेशा से बीजेपी का ट्रेडिशनल वोट बैंक रहा है और वो इस बार बीजेपी की तरफ ही नजर आया। तीसरा और आखिरी फैक्टर इस वीडियो का है, वो है लॉ एंड ऑर्डर। 2017 आते आते उत्तर प्रदेश अपराध के लिए काफ़ी मशहूर हो चुका था, लेकिन 2017 के बाद जब से योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बने, तब से बहुत सारे एनकाउंटर यूपी में हुए, काफ़ी सारे अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये जो एनकाउंटर हुए थे, मैं आज इस बहस में नहीं जा रहा कि एनकाउंटर सही थे या गलत थे, वो एक अलग बहस का विषय है, लेकिन ये जो एनकाउंटर हुए थे, इन एनकाउंटर्स ने अपराधियों के मन में एक डर बैठा दिया और जनता के मन में विश्वास बैठा दिया और योगी आदित्यनाथ को एक स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में जनता के सामने पेश कर दिया। जब मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था, उस समय लोग मुझसे ये भी कहते थे कि 2017 के पहले औरतें और लड़कियां शाम 6 बजे के बाद घर से बाहर निकलने से निकलती नहीं थी। लेकिन वही 2017 के बाद जब से ये अपराधियों के एनकाउंटर होने लगे, अपराधी गिरफ्तार होने लगे, उन पर कार्रवाई होने लगी, बुलडोजर का राज हो गया जो भी, तब से जनता के मन में एक सुरक्षा की भावना आई, औरतों और लड़कियों के मन में एक सुरक्षा की भावना आई और तब से वो खुलकर शाम को भी, रात को भी सड़कों पर दिख जाती हैं, अपने काम से बाहर जाती हैं और आती हैं। ऐसा लोगों का कहना था जो मैंने इस यूपी चुनाव में ऑब्जर्व किया। ये जो फैक्टर रहा है अपराधियों के साथ सख्ती से पेश आने का, जिसने योगी आदित्यनाथ को एक स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में पेश किया, ये भी बीजेपी के लिए एक विनिंग फैक्टर साबित हुआ। जनता अब ये जानती है कि अपराधियों के 2 ही ठिकाने हैं, या तो कब्र या तो जेल। अब अपराधियों की गाड़ियां पलट जाती हैं और वो सीधा ऊपर नरक यात्रा करवा दी जाती है अपराधियों को, ऐसा लोगों का कहना है। तो ये भी जो एक फैक्टर था वो बीजेपी के लिए एक विनिंग फैक्टर साबित हुआ। तो इन सब के अलावा और कौन से फैक्टर्स थे जिसने बीजेपी को इस चुनाव में जीत दिला दी? आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके बताइए। और आपके क्षेत्र से किस पार्टी का विधायक जीता, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि मेरे वीडियोस आते रहेंगे लगातार। उत्तर प्रदेश में बन चुकी है भाजपा की सरकार। नमस्कार, मैं आपका अपना वीरेंद्र मिश्रा, स्वतंत्र पत्रकार। जय हिंद।